Hello and welcome to Add-on. Question is solved d cube by dx cube minus 3 d square by dx square plus 3 dy by dx minus y is equal to e raised to the power x plus 2. ये कौन सी इक्वेशन है? इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. सिंस यहाँ पे जो कोफिशिएंट है डिफरेंशियल इक्वेशन के पास वो क्या है? कांस्टेंट. इट इज 1, 3 एंड 3. y के साथ भी 1 है. सो कोफिशिएंट्स आर जो है दीज आर कांस्टेंट. ऑल्सो ये कौन सी है? नॉन होमोजीनियस. क्योंकि जो राइट हैंड साइड है हमें यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल f ऑफ x, तो वो हमारी क्या हो जाती है? नॉन होमोजीनियस. और अगर ये 0 होता तो ये हो जाती होमोजीनियस. अब जब हम होमोजीनियस की बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या आता है? yx इज इक्वल टू सी एफ. बट जब हम नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं तो सॉल्यूशन आता है yx इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ. सी एफ किस लिए होता है? होमोजीनियस पार्ट के लिए. मतलब हम क्या करते हैं? हम सिर्फ होमोजीनियस पार्ट लेते हैं इक्वेशन का, ये वाली साइड 0 लेके सॉल्व करते हैं. अब आधी इक्वेशन सॉल्व हुई है, देन हम पी ए सॉल्व करते हैं. पी ए किसके लिए होता है? इस फंक्शन के लिए. तो हमें जब भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करनी होती है वी हैव टू टेक yx इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. बट अगर होमोजीनियस है दैट इज राइट हैंड साइड 0 है, देन yx इज इक्वल टू सी एफ. एंड इट इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट. जो कोफिशिएंट्स है ये भी कॉन्स्टेंट होने चाहिए. दैट इज यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए. सपोज यहाँ पे x आ गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा. हमें सिर्फ कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए ये वाला फॉर्म अप्लाई करना है. अब इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? सी एफ. क्योंकि नॉन होमोजीनियस है दैट हमें सॉल्यूशन इस फॉर्म में चाहिए. हमें सी एफ भी चाहिए एंड पी आई भी चाहिए. सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई हमारा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल. पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें ये जो इक्वेशन है इसकी रूट्स फाइंड आउट करनी होती है. वो कैसे करेंगे? बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो इसमें स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले टेक द होमोजीनियस पार्ट. फर्स्ट स्टेप टेक द होमोजीनियस पार्ट. ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0. 0 लिया दैट इज होमोजीनियस पार्ट. अब इसमें हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, हम यूज़ करेंगे. पहली डी एन बाय डी एक्स एन इज इक्वल टू कैपिटल डी रेज टू द पावर एन एंड वी लेट डी इज इक्वल टू एम. जब हम डी को एम के इक्वल ले लेते हैं देन दिस गिव अस द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म एंड हम क्या ले लेते हैं? y इज इक्वल टू 1. अब ये अप्लाई करेंगे. इस वाली नोटेशन के लिए क्या हो जाएगा? डी क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब. इसका क्या मतलब है? डी रेज टू द पावर 3 y माइनस में 3 डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? डी स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर. एन के प्लेस पे क्या है? 2, तो ये हो जाएगा डी 2 वाई. और यहाँ पे 3 भी है तो 3. ऐसे ही प्लस 3, यहाँ पे n क्या है? 1, तो ये रहेगा कैपिटल D एंड माइनस y एज इट इज इक्वल टू 0. अब जो ये y है ये कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे भी y है, कॉमन आ जाएगा. क्या बचेगा? डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 y इज इक्वल टू 0. कुछ क्वेश्चंस में हमें डायरेक्टली ये फॉर्म दे दी जाती है टू सॉल्व इट फर्दर. अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई. अब इसे सॉल्व करने के लिए टू फाइंड सी एफ हमें क्या बनाना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है? हमें डी को m लेट करना है एंड y को 1 लेना है सो दैट एक पॉलिनोमियल फॉर्म आ सके एंड हम उसे सॉल्व कर सकें. अब पॉलिनोमियल फॉर्म के लिए डी m हो जाएगा तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1. y को क्या लेना है? 1. देन इट इज इक्वल टू 0. हमारे पास आ गया ये फॉर्म. इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करेंगे. देन इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक रूट फाइंड आउट करनी होगी. अगर हमारे पास एक रूट आ जाते देन हम सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू बाकी की रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे. सिंस डिग्री क्या है 3 तो कितनी रूट्स होंगी? 3 रूट्स होंगी. सबसे पहले जो हमें पहली रूट फाइंड आउट करनी है वो हम हिट एंड ट्रायल के थ्रू फाइंड आउट करेंगे. हम 1 पुट करके देखेंगे. लेट m इज इक्वल टू 1. इससे क्या हो जाएगा? इट इज़ m1 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये 0 आएगा दैट मीन्स 1 रूट है. अगर 0 नहीं आया तो हमें कोई और नंबर रख के चेक करना होगा. ठीक हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 एंड ये क्या हो गया? कैंसिल. हमारे पास ये क्या आ रहा है? 0. दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज 1 इज द रूट. एक रूट हमारे पास आ गई.
पहला टास्क कंप्लीट। रूट आने के बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंथेटिक डिवीज़न। इसमें क्या होता है, जो रूट आई है वो यहाँ आ जाएगी, वी मेक इट लाइक दिस। यहाँ पे क्या आते हैं, कोफिशिएंट्स, यहाँ पे m क्यूब, यहाँ पे m स्क्वायर, यहाँ पे m और यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं a। एंड जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। वो कैसे देखते हैं, m क्यूब में क्या आएगा, कोफिशिएंट क्या है इसका 1, m स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -3, m का कोफिशिएंट क्या है 3 एंड कांस्टेंट क्या है -1। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जो पहला नंबर होता है वो एज इट इज़ 1 का 1 आ जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे मल्टीप्लाई, हमारे पास जो नंबर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ हमारे पास क्या आया 1। अब जो भी नंबर आता है उसका हम यहाँ पे एडिशन करते हैं, तो -3 + 1 क्या होगा, -2। अगेन हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई -2 से, हमारे पास क्या नंबर आया, -2। अब इसका भी एडिशन होगा, एडिशन मतलब 3 + -2। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये क्या है 3 + -2, प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया 3 - 2 = 1, ये हमारा आ गया 1। अगेन 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, हमारे पास क्या आया 1। अब प्लस माइनस 1 क्या हो गया 0। ऑल्सो ये हमारी लास्ट जो कांस्टेंट है ये 0 होना चाहिए, अगर ये 0 नहीं आता डेट मीन्स कोई मिस्टेक की है हमने। अब ये क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, अब ये किसके लिए था, m क्यूब के लिए। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज़ ये m स्क्वायर के लिए हो जाएंगे, इट इज़ फॉर m स्क्वायर, माइनस ये कोफिशिएंट हो जाएगा फॉर m, इट इज़ -2m एंड ये हो जाएगा कांस्टेंट। सो हमारे पास आ गई ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लिख लेंगे m स्क्वायर -2m + 1 = 0। एंड हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करता है, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। और अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं पता तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, if we have a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then x कैसे आता है, x होता है x is equal to -b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। एंड मिडिल टर्म स्प्लिट में हमें क्या करना होता है, इसमें जैसे कि m स्क्वायर है, मिडिल टर्म स्प्लिट दैट इज़ जो नंबर है इन बिटवीन, उसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है m + 1। वो कैसे होगा, हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करके तो 1 आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके 2 आए। अब ऐसा क्या होगा, 1 × 1 क्या होता है 1 एंड 1 + 1 क्या होता है 2, सो इट इज़ 1 + 1, 1 × 1 1 एंड 1 + 1 2। अब ये हो जाएगा m स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -m, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा -m + 1 = 0। अब इसमें कॉमन लेना होता है, जो आगे की दो टर्म्स होती हैं, ये क्या हो जाएगा m -1 m -1 = 0। अब इस ब्रैकेट में माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस है और अगर हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, देन वी गेट दिस। अब ये जो दो ब्रैकेट्स वाले फॉर्म है ये सेम आने चाहिए तभी हमारा फैक्टर हो पाता है, तो फैक्टर क्या होगा m -1 इन दोनों का, और ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिखेंगे m -1 = 0। अब हमारे पास रूट्स क्या आ रही हैं, रूट्स आर m = 1, 1 और पहली रूट जो हमने हिट एंड ट्रायल के थ्रू फाइंड आउट करी थी वो भी क्या थी 1। देन हमारे पास 3 रूट्स आ गई हैं, डिग्री भी 3 थी, तो हमें क्या ले लेते हैं, m1 = 1, m2 = 1, m3 = 1। दिस इज ऑल्सो डन। रूट्स फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट टास्क है इज टू अप्लाई द फॉर्मूला, जो हम रूट्स के बेसिस पर अप्लाई करते हैं। CF फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, CF = C1 e⁻m1x plus C2 e⁻m2x plus C3 e⁻m3x and so on। ये होता है फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, दैट इज जो रूट है वो रियल नंबर है और डिफरेंट है, दैट इज m1 is not equal to m2 is not equal to m3 and so on। अब सेकेंड होता है इट इज इक्वल टू C1 plus xc2 plus x² C3 plus x³ C4 and so on, एंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा e⁻mx। ये किसके लिए होता है, रियल एंड आइडेंटिकल और सेम रूट्स, दैट इज क्या है, m1 = m2 = m3 एंड सो ऑन। सभी रूट्स इक्वल हैं, दैट इज किसी एक नंबर के इक्वल है जिसे हमने मान लिया m, तो ये हो जाता है e⁻, एक ही रूट है e⁻mx एंड ब्रैकेट में आ जाता है कांस्टेंट प्लस xc2, उसके बाद जो भी आगे चलेगा एक एक x इंक्रीज होता जाएगा। नाउ थर्ड फॉर्मूला, थर्ड है कॉम्प्लेक्स के लिए। कॉम्प्लेक्स में अभी हम क्या फॉर्म लेते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म क्या होती है, a ± -iota b।
अब ये a प्लस माइनस आयोटा b है, दैट इज ये रूट कितनी है m1 और m2। m1 क्या है a प्लस आयोटा b, m2 क्या है a माइनस आयोटा b। ऐसे ही आगे जो रूट्स होंगी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगी, सपोज c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f एंड सो ऑन। अब इसमें हमें क्या करना होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है अभी सिर्फ m1 और m2 के लिए बताता है, वो क्या होगा e रेज़ टू द पावर ax इन ब्रैकेट c1 cos bx प्लस c2 sin bx। जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आती है वो हमेशा पेयर में आती है, दैट इज अगर प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा भी आएगा, उसका कॉन्जुगेट भी साथ में होता है। अगर हमारे पास a प्लस आयोटा भी है देन उसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस आयोटा भी, वो भी हमारा साथ होगा। अभी पेयर में आती है तो हमारे पास दो रूट्स के लिए एक साथ ये फॉर्मूला आ जाता है इंक्लूडिंग दीज टू कांस्टेंट। अब आगे अगर मुझे c प्लस आयोटा डी के लिए भी बनाना है तो ये क्या हो जाएगा प्लस e रेज़ टू द पावर cx इन ब्रैकेट c3 cos dx प्लस c4 sin dx। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा एंड सो ऑन। अब CF हमें पता चल गया है तीनों फॉर्म्स क्या हैं। अब हमारे पास रूट्स क्या थी, हमारे पास रूट्स हैं 1 1 एंड 1, मतलब रूट्स का कौन सा केस आया है हमारे पास रियल एंड आइडेंटिकल केस। इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास कितनी रूट्स हैं 3, तो हमें सिर्फ c3 तक जाना है और e रेज़ टू द पावर mx, mx क्या हो जाएगा मतलब m क्या है हमारा 1, सब सेम है, तो इसे कैसे लिख लेंगे, here since roots are real and distinct, sorry not distinct, real and identical या फिर same, we get m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to m is equal to 1 and CF is equal to c1 plus x c2 plus x square c3 ब्रैकेट क्लोज e रेज़ टू द पावर mx क्या है 1x, जिसे हम लिख सकते हैं c1 प्लस x c2 प्लस x स्क्वायर c3 ब्रैकेट क्लोज e रेज़ टू द पावर x। नाउ पहला पार्ट सॉल्व हो गया, हमने CF फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है PI। PI इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल हम किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए जिसे हम बोलते हैं QX। हम ये नोटेशन यूज़ करेंगे इसके लिए, एंड ये वाला जो है इसे हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करा था। अब इसका यूज़ होगा ये जो d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1m, इसको हम बोलते हैं f ऑफ d। अब इसका यूज़ करके हमारे पास PI क्या है, PI का फॉर्मूला होता है PI इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d QX। अब हमें पता है f ऑफ d और QX क्या है, इट इज 1 अपॉन क्वेश्चन था d क्यूब, ये है e रेज़ टू द पावर x प्लस 2 QX। अब इसे सेपरेट करके लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 e रेज़ टू द पावर x प्लस 1 अपॉन d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। अभी 2 क्या है कांस्टेंट, तो इसके साथ हम क्या कर लेते हैं, वी टेक e रेज़ टू द पावर 0x। e रेज़ टू द पावर 0x का क्या मतलब है, e रेज़ टू द पावर 0x इज इक्वल टू 1। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा एंड हम इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो जब भी हमारे पास e रेज़ टू द पावर x या फिर QX की फॉर्म होती है e रेज़ टू द पावर x, देन हम जो प्रिफर्ड फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप वी रिप्लेस d बाय a एंड f ऑफ a क्या होता है, वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए। जब हम डिनोमिनेटर में d को a से रिप्लेस करते हैं देन फंक्शन क्या हो जाएगा f ऑफ a, एंड वो क्या होना चाहिए नॉन ज़ीरो। और अगर वो ज़ीरो आ जाता है if f ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन मल्टीप्लाई x in numerator and take derivative with respect to capital D in denominator। अभी क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन है ये थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, देन अगेन हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज d को हम a से रिप्लेस करेंगे सच दैट f डैश a क्या आना चाहिए नॉन ज़ीरो। Here we write f dash a is non-zero।
बट अगेन इफ f dash a is equal to 0 then repeat स्टेप 2 जिसमें क्या करते हैं x की मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में एंड दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डेरिवेटिव होता है उसका एक और बार डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस डेरिवेटिव। ऐसे ही इसे रिपीट करते रहेंगे जब तक जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो नॉन ज़ीरो ना आ जाए। अब हमारे पास एक और तरीका इसे सॉल्व करने का। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास फंक्शन की फॉर्म क्या होती है, एफ ऑफ डी हमारे पास क्या है, इट इज़ डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d माइनस 1 का होल क्यूब। सिंस हमारे पास रूट्स क्या थी, हमारे पास रूट्स थी m इज इक्वल टू 1, 1, 1 और हमने d को m लेट करा था। इसका क्या मतलब है, d इज इक्वल टू 1, 1, 1। दैट मीन्स d की कितनी रूट्स है, 3 रूट्स हैं विच आर सेम। तो इसको हम लिख सकते हैं d माइनस 1, d माइनस 1, d माइनस 1। ये क्या हो जाता है इसका फैक्टर, देन ये हो जाएगा d माइनस 1 का होल क्यूब। सो इसको हम लिख सकते हैं d माइनस 1 का होल क्यूब। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, इफ f ऑफ d इज इक्वल टू d माइनस a रेज टू द पावर n, फाई ऑफ d इस फॉर्म में है सच दैट फाई ऑफ a क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, देन pi is equal to 1 upon f of d e raised to the power ax is equal to x raised to the power n e raised to the power ax divided by n factorial phi of a। phi of d था, बस क्या करा है, d के प्लेस पे e की वैल्यू पुट कर दिया। अब इस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और जो हमने स्टेप्स लिखे थे ऊपर वो भी यूज़ कर सकते हैं। द बेस्ट वे अभी इस क्वेश्चन के लिए कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, क्योंकि जो स्टेप्स हैं उसमें वो डेरिवेटिव लंबा चला जाएगा, क्योंकि जो एफ डैश ए है वो बार बार ज़ीरो आएगा। उसको भी करके देखते हैं, पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी क्या हो जाएगा, हमारे पास एफ डी क्या है, डी माइनस 1 का होल क्यूब। अब फाई ऑफ डी हम क्या मान लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है, ई रेज टू द पावर एक्स। अब ई रेज टू द पावर ए एक्स है, ये वाला ए और डी के साथ जो माइनस में ए है ये सेम है, नोटिस दिस। सो डी के साथ यहाँ पे क्या है 1 और ई के साथ यहाँ पे क्या है 1, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन, फाई ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। अब हमने जो फाई ऑफ डी लेट करा है वो क्या ले लिया है हमने 1। अब 1 तो कांस्टेंट है तो उसके ऊपर कोई सी वैल्यू लगाओ वो नॉन ज़ीरो ही रहेगी, दैट इज़ फाई ऑफ डी 1 ले लिया, देन फाई ऑफ ए हमारे पास क्या है 1, देन फाई ऑफ 1 भी क्या रहेगा 1, कांस्टेंट है तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, एंड विच इज़ नॉन ज़ीरो। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर n। कंपेयर करेंगे, n क्या है, d माइनस ए रेज टू द पावर n, जो पावर में यहाँ पे n क्या है 3, सो इट इज़ x रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई e रेज टू द पावर ax। a यहाँ पे क्या है 1, सो इट इज़ e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल। फाई ऑफ a हमारे पास क्या है 1। अब इसको हम लिख लेंगे, इट इज़ एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 6, एंड ये हमारा आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अगर हमें स्टेप वाइज करना है तो ये थोड़ा लेंदी होगा, वो कैसे देखते हैं। स्टेप वाइज में हमें क्या करना था, हमारे पास पी आई था, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल क्यूब करके लिख लेते हैं, डी माइनस 1 का होल क्यूब ई रेज टू द पावर ए एक्स। ई रेज टू द पावर ए एक्स हमारे पास ये क्या है 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स, दैट इज ए क्या है 1। द फर्स्ट थिंग, रिप्लेस ए बाय डी बाय ए, ये हो जाएगा रिप्लेस डी बाय ए, दैट इज किससे रिप्लेस करना है हमें, 1 से। अगर हम इसे 1 से रिप्लेस करेंगे तो पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 का होल क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स। अब ये क्या हो गया हमारा 1 माइनस 1 0, एंड वी गेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या लेना होगा, फॉलो स्टेप 2। क्या करेंगे, पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू न्यूमरेटर में x की मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर x एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। यहाँ लिख लेता है
एफ ऑफ डी हमारे पास क्या है, डी माइनस 1 का होल क्यूब। एफ डैश डी क्या हो जाएगा, 3 डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगेन अगर हम इसमें रिप्लेस करेंगे डी बाय 1, ये अगेन क्या हो जाएगा, एफ डैश ए इज इक्वल टू 0। अगेन हमें क्या करना होगा, स्टेप 2 फॉलो करना होगा। पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू क्या करना है, एक्स की मल्टीप्लाई। एक ऑलरेडी एक्स था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश डी का दोबारा डेरिवेटिव, दैट इज डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 डी माइनस 1। तो ये हो जाएगा 6 डी माइनस 1। अब हमें क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है डी को बाय 1। 1 से रिप्लेस करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 6 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1। अगेन हमारे पास क्या आ गया, ये 0, दैट इज एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू 0। अब दोबारा से हमें क्या करना होगा, स्टेप 2 फॉलो करना होगा। देन अगेन पी आई क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास था f डबल डैश डी इज इक्वल टू 6 डी माइनस 1। देन f ट्रिपल डैश डी क्या हो जाएगा हमारे पास 6, देन इट इज 6 एंड हमारे पास अब कोई डी बचा ही नहीं है, तो हमें कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं करनी है। पी आई क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 6, और यही हमारा बाय फॉर्मूला आया था। सो ये थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि बार बार क्या हो रहा था, जो डिनोमिनेटर था वो 0 हो रहा था, ए की वैल्यू पुट करने पर, तो हमने फॉर्मूला यूज़ करा था, दैट इज़ वाई। बट अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद है देन वी कैन फॉलो इट दिस वे। अब हमारे पास क्या आ गया, सी एफ भी आ गया, पी आई भी आ गया। फाइनल सॉल्यूशन क्या था, यही लिख लेते हैं। फाइनल सॉल्यूशन था वाई एक्स इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो ये हो जाएगा, सी एफ क्या आया था हमारे पास, C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 इन ब्रैकेट ई रेज टू द पावर एक्स, प्लस जो पी आई है वो एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 6, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। बट दिस इज द हाफ सॉल्यूशन एक्चुअली। यहाँ पे हमने जो पी आई इवेल्युएट करा वो सिर्फ इस पार्ट के लिए करा है, अभी कांस्टेंट वाला पार्ट भी रह गया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो हमने स्टेप लगाया था, ये जो स्टेप्स फॉलो करे थे वही फॉलो करेंगे, इसे यहीं कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 है, और 2 मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर 0x है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो 2 है वो कांस्टेंट है, उसे इधर ले लेंगे, इट इज़ प्लस 2 इधर आ जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 ई रेज टू द पावर 0x। अब a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 0, तो हमें क्या करना है, इसे रिप्लेस करना है d को, वी हैव टू रिप्लेस d बाय 0। देन ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज हमारे पास ये वाला पार्ट क्या आएगा, इट इज़ 2 1 अपॉन 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 1 एंड ई रेज टू द पावर 0x एज इट इज़। तो हमारे पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर 0x डिवाइडेड बाय माइनस 1, एंड नोटिस इसमें ये हमारा डिनोमिनेटर था नॉन जीरो है, तो हमारा सॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 ई रेज टू द पावर 0x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नाउ पी आई में हमारे पास एक और पार्ट है, हमारे पास 2 पार्ट थे, हमने पहला ही पार्ट सॉल्व करा था, एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 6 प्लस क्या आया 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 ई रेज टू द पावर 0x। ई रेज टू द पावर 0x हमारा 1 ही होता है, ये हमने इसलिए लिया था ताकि हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकें। अब वो हो गया तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 1 एंड माइनस में 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2। This is the final particular integral. Then solution में भी यहाँ पे क्या आना चाहिए, minus 2. Here it is minus 2 also. Hence it is done now. This is the solution. अब क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया है, हमें
नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट गिवन था टू सॉल्व एंड नॉन होमोजीनियस है दैट इज हमें सी एफ भी फाइंड आउट करना है, पी आई भी फाइंड आउट करना है। सी एफ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेशन करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, जिसमें हमें क्या करना होता है, डी को एम लेट करते हैं और वाई 1 हो जाता है। इससे हमारे पास एक पॉलिनोमियल आता है, देन हम उसे सॉल्व करते हैं टू फाइंड द रूट्स। रूट्स फाइंड आउट करने के बाद ही हम सी एफ फाइंड आउट कर पाते हैं, क्योंकि जो सी एफ है वो डिपेंड करता है कि रूट्स कैसी हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास ये आई थी विच इज़ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करा, हमारे पास कितनी रूट्स आनी चाहिए, 3, क्योंकि डिग्री क्या है 3। सॉल्व करते वक्त हमने सबसे पहले बाय हिट एंड ट्रायल देखा m इज इक्वल टू 1 लेके वी चेक कि m इज इक्वल टू 1 दैट इज़ 1 रूट है या नहीं। हमने पुट करा एंड वी गेट दैट 1 इज़ द रूट। अब एक रूट आ गई है, जब एक रूट आ जाती है देन वी कैन यूज सिंथेटिक डिवीजन, ताकि हम ये जो क्यूबिक है इसे डिक्रीज कर दें इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय सिंथेटिक डिवीजन। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिट, और अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स। हमारे पास कैसी रूट्स आई थी, सेम रूट्स, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू n3। जब हमारे पास रियल एंड सेम रूट्स आते हैं देन वी यूज दिस फॉर्मूला। हमने ये फॉर्मूला यूज करा एंड वी गेट द सी एफ। नाउ हमारे पास सी एफ आ गया, हाफ क्वेश्चन इज सॉल्व। नेक्स्ट था पी आई फाइंड आउट करना। पी आई होता है 1/fd QX। जब भी हमारे पास QX e रेज़ टू द पावर x की फॉर्म में होता है तो जो प्रिफर्ड फॉर्म होती है वो हम क्या यूज़ करते हैं, हेयर जब भी QX क्या होता है e रेज़ टू द पावर ax, वी फॉलो दीज स्टेप्स। वी नीड टू रिमेंबर कि हमें क्या क्या करना है जब भी फंक्शन क्या होता है e रेज़ टू द पावर ax की फॉर्म में। अब ये दो फंक्शन थे, e रेज़ टू द पावर x था और 2 था। 2 क्या है, कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या लेट कर लिया, हमने e रेज़ टू द पावर 0x की मल्टीप्लाई कर दी, जो क्या होता है 1 ही होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, देयर इज़ नो डिफरेंस। देन इसको सॉल्व करने के लिए हमने यही स्टेप्स फॉलो करे। हमारे पास क्या आया, ये 2 डिवाइडेड बाई -1 e रेज़ टू द पावर 0x। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे, पहला हम ये स्टेप फॉलो करें और दूसरा एक फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करें। फॉर्मूले से जल्दी आंसर आ रहा था, क्योंकि जब हम ये स्टेप्स फॉलो कर रहे थे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर पार्ट था वो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, तो हमें वही स्टेप बार बार फॉलो करना पड़ रहा था। दिस इज़ द फॉर्मूला जो हमें याद रखना है जब भी फंक्शन की फॉर्म क्या होती है, ये वाली। Whenever we have function like this और उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन वी यूज़ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमारे पास पी आई आ गया था। जब हमने स्टेप्स वाइज यूज़ करा